अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं डिजिटल टीवी इस्लामाबाद। नाज़रीन, इस टाइम मैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर मरी की रहायशी एक खातून है जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ और उसके बाद जो है इनके उल्टा इनके भाइयों को ही जो है गिरफ्तार करके जो है जेल भेज दिया गया। इन्हीं से बात का आगाज़ करते हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि ये सारा मामला आखिर था क्या। अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि आपने अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो है कुछ पुलिस वालों के ऊपर भी जो है ना इल्ज़ामात लगाए हैं, उसमें क्या हकीकत है और ये सारा मामला रोनुमा कैसे हुआ? असल में ये कि सबसे बड़ी बात ये कि ज़मीन का कुछ मसला चल रहा था। ज़मीन का चलो, ज़मीन वो तो हमारी बात अदालत तक पहुंच चुकी थी, पर घर में जिस तरीके से इन्होंने आके हमें मारा ना, गैर मर्दों को साथ मुसल्लह अफराद को साथ लेके आए। रात के 10 बजे जब देखते रहे कि घर में कोई नहीं है, उन्होंने हमारे घर में आए और उन्हें फ़ायदा उठाया, मौके से फ़ायदा उठाया। भाई लोग अपनी अपनी फैमिली में थे, उनकी अपनी अपनी फैमिली, वो अपने अपने कमरों में सो रहे थे। मैं अचानक नीचे ऊपर हमारे घर बने हुए हैं और नीचे से ऊपर गई हूँ चार्जर लेने गई हूँ तो मुझे थोड़ी सी आवाज़ आई। मैं देखा तो ये लोग शराज अहमद और वल्द फराज, मतलब शराज अहमद, उसके भाई फराज अहमद और इनके वालिद साहब काला खान और इनके बेटे वकास अहमद, ख़याम और फैज़ान और असनाद खर्शीद, ये लोग सीधे मेरे कमरे में आ गए और इनमें से शराज अहमद के हाथ में पिस्टल था 30 बोर का। उसने आके ये किया कि उसने मेरे सर में मारा। जब मैंने चीख मारी, उन्हें मेरे सर में आके मारा, फिर मार के और ख़याम जो क्या ना शराज साहब ने मेरे सर पे पिस्टल मारा, जोर से ना, पिस्टल से मारा, बट मारा, पिस्टल का बट मारा और वकास अंजम उसने मेरे बालों से पकड़ के मुझे घसीटना शुरू कर दिया। घसीटते हुए मुझे बाहर लेके आए और मुझे नहीं पता था वो गए मुसल्लह अफराद जिन्होंने निकाहपोश थी। इसमें से इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किसने, वकास ने मेरे पेट में मुझे क्या कहते हैं, पाँव से मुझे मारा और और डंडों से लाते मारी और मुझे डंडों से भी मारा और मेरे कपड़े भी फाड़े। कपड़े फाड़ने के बाद मुझे घसीटते हुए बाहर की तरह लेके जा रहे थे। फिर भाइयों ने मेरी आवाज़ सुनी, मैं चीख पुकार की, मेरे भाइयों ने आवाज़ सुनी और आवाज़ सुनने के बाद जब मेरे भाई एक पाँव नंगे आया, दूसरा भी भागता हुआ, जब ये लोग आए इन्होंने मारना शुरू कर दिया। अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि ज़मीन का जो तनाज़ा आप दोनों के दरमियान है, ये आपके शोहर की तरफ से है या आपके वालिदैन की तरफ से है? नहीं, मैं अनमैरिड हूँ और हमारे वालिद की तरफ से, हमारे वालिद, अच्छा, वालिद की तरफ से। वालिद की तरफ से जो ज़मीन हमारी अपनी है, 70 साल से हमारी अपनी है। ये सब इनका लेना देना ज़मीन से कोई नहीं है, क्योंकि इनकी लादा से ज़मीन हमारी लादा है। अच्छा, ये जो लोग हैं जिनके ये हमारे ताया के बेटे हैं जी, यानी कि आपके चचा का है? जी, हम चचा के बेटे, वो ताया के बेटे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब इनके ये सारा मामलात हुए उसके बाद जो है पुलिस ने क्या रिस्पॉन्स किया? पुलिस ने हम लोगों ने क्या किया कि थाने में गए, पुलिस को बुलाया, तकरीबन 15 पे कॉल की। जब इन्होंने मार पीट के गए हमें बुलाया तो उस बाद ये वगैरह पुलिस तकरीबन 20 मिनट बाद आई। पुलिस ने आके 20 मिनट बाद आके देखा और खोल उठा के लेके गए गोलियों के, और तकरीबन 34 खोल थे और 10 तकरीबन भरे हुए थे। बाकी ये उठा के ले गए, टोपी लेके गए, 5-6 डंडे उठा के लेके गए और तकरीबन, हाँ, चाकू हमें बाद में मिला था जो मेरे भाई छोटे मोहम्मद न्याजी को हाथ से जख्मी किए हुए थे, उसको हाथ पे मारा था इन्होंने। बाकी हम तकरीबन 20 मिनट बाद आए और 20 मिनट बाद ये वापस चले गए। फिर हमने 15 पे कॉल की थी तो उसके बाद 112 गाड़ी आई, उसने हमें हॉस्पिटल लेके गई। आगे से ये मुलज़िमीन पहले से ही मौजूद थे, मुजरिम जो मेरे ताया साहब के बेटे से थे वो पहले से मौजूद थे और डॉक्टर को फिंगर दिखा रहे थे। जब हमने कहा कि सर जख्मी ये है वो नहीं है, आप प्लीज़ छोड़ दें, उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर साहब ने हमें देखने दे। जब देखने दे तो काफ़ी तकरीबन 15 मिनट तक ये खून बहता रहा। ये देखे, एक चीज़ देखे ना कि खून बहता, हमने कहा इसके सर भी फटा हुआ था भाई का। जब हमने कहा पट्टी करे, खून बह रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हम आ रहे हैं, हमें किसी ने कहा ही नहीं है। फिर उसके बाद जाके 15 मिनट बाद डॉक्टर साहब गए, जाके उन्होंने ट्रीटमेंट जी, पट्टी करें जी, इनका ब्लड साफ करें, पट्टी करें, पट्टी करके इनको बैठा दें। फिर उन्होंने क्या किया, हमने कहा कि सर
हमें ट्रीटमेंट किया जाए, इन्होंने हमें मारा है। तो कहते हैं ये जहाँ जहाँ पे हाथों पे ब्लड उन्होंने देखा थोड़ा थोड़ा, हमने कहा यहाँ पे नहीं लगी सर। उन्होंने कहा यहाँ का भी एक्सरा करो, यहाँ का भी एक्सरा करो। तकरीबन उन्होंने हमारे 34 एक्सरे किए। अब जब हमने कहा सर जहाँ पे जिसम पे लगे हो हमें वो एक्सरा करे, उन्होंने नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए 34 एक्सरे किस चीज के किए गए हैं? किसी एक बंदे के किए गए हैं? 3 बंदों के। 3 बंदों के मुख्तलिफ मतलब पार्ट्स जहाँ मतलब हम बता रहे थे ना, ये जिस तरीके से मैं आपको पार्ट्स बता रही हूँ, हमने कहा यहाँ यहाँ करें, पर उन्होंने वहाँ पे नहीं की, उन्हें पूरे जिस्म किया। हमने उंगली भी हमने कहा ना कि इसमें नहीं लगी, तब भी उन्होंने जानबूझ के हमें तो उस उंगली का भी किया। अच्छा, आपके पास ये कुछ तस्वीर हैं नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे भाई के साथ अभी तो ये चीज़ है ना, ये जो तशद्दुद हुआ है ये किसने किया और ये कहाँ पर हुआ है? ये मेरे कजन साहब ने किया है। जब मारपीट की है हमारे घर में आके इन्होंने मारा पीटा। ये मेरे भाई का हाल है। और इसके बाद ये देखे, ये भी इसी का हाल है। अब ये देखे इस हालत में, ये देखे इसकी, और ये देखे इसके सुराख कमर में। उन्होंने मारने में कोई छोड़ा नहीं था कि उसके इन्होंने सोचा कि मर गया, तब इसको जाके इन्होंने छोड़ा। ये देखे इसके कमर में सराख। अच्छा, आप मुझे तकरीबन हफ्ता ये उठ नहीं सकता था, बड़ी मुश्किल से हम इसे उठाते थे पानी, और इस हालात में भी हमें कहते थे आप आज थाने में। अच्छा, आप जो है मुख्तलिफ जो है इनके पुलिस अफसरान के पास भी गई हैं, ASP DSP DPO PRO के पास गई हैं, या खुली कचहरी में भी आप गई? हर जगह गई, हर जगह गई। तो क्या रिस्पॉन्स मिला? मैं हमें जाके बताया, सारा कुछ बताया, ठीक है जी आपका काम हो जाएगा। जब लतीफ साहब को बुलाया, लतीफ साहब कहते हाँ आप जी बाहर बैठे, हम कुछ करते। जब बाहर निकले तो कुछ भी नहीं जी, ये रोड पे मामला हुआ है, ये घर पे नहीं हुआ। यानी कि ये सारा मामला जो है आपके घर पर हुए हैं, लेकिन जो वहाँ पर तफ्तीशी था, ऐसे सब इंस्पेक्टर था, उसने जो है केस का रुख जो है ना चेंज करके लोकेशन ही चेंज कर दी। बस उनसे बस राब्ते थे, पर नहीं, हमें बस वो बर्दाश्त नहीं करते थे। जिस तरीके से होता है ना बंदा, आपके ये होगा वो होगा, नहीं मैंने। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो है अभी आपने यहाँ पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? क्या आप जो है अपनी आवाज़ कहाँ तक पहुँचाना चाह रही हैं, किसको सुनाना चाह रही हैं, और उनसे क्या अपील करेंगी, सामने देखकर बताएं। मैं अपील मरियम नवाज साहिबा से करना चाह रही हूँ, जो वो ये सारा कुछ कर सकती है, उनके हाथ में है। बाकी मैं सबके पास जा चुकी हूँ, हमें कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला। प्लीज हमें इंसाफ दीजिए। पर उन लोगों ने हमें मारा पीटा, वो मुजरिम दुंदनार है, और हमारे बेगुनाह भाई वो जेल में है, और बार बार हमें ये होता है कि एक भाई को उठा के ले जाते हैं, कभी दूसरे को। हम लोग बाहर निकलते हुए भी डर लगता है, हमें किसी टाइम भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हमें धमकियां मिलती है, हमारे कजन हमें धमकी देते। कितनी दफा मैं खुद बाजार में जाती हूँ, दुकान पे जाती हूँ, वहां से आते हुए कितनी दफा हमने रजनामा नहीं किया तो हम ये कर देंगे, अपने रजनामा नहीं किया तो अभी तो घसीटा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, पैसे से सारी दुनिया बंदा खरीद सकता है। इस तरह की बातें करते हैं। तो हमारा पहले आप लोगों ने क्या बिगाड़ा जो आप बिगाड़ेंगे, इस तरह की बातें की जाती है। तो जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मरी के रहायशी फैज़ी ज़िया साहिबा, जिनका ताल्लुक जो है मरी से है, और वहाँ इनके साथ क्या क्या वाक़यात वहाँ पर रोनमा हुए, और पुलिस ने जो है किस तरीके से इनका जो है केस जो है ना डील किया, ये सारी सूरत हाल आप लोगों के सामने। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह नेकमा।